हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एलियंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पूरे संसार में लोग एलियंस से जुड़ी खबरों और अफवाहों से रूबरू होते रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में मानव इतिहास में कुछ ऐसे दावे सामने आए जिससे पूरा संसार चौंक उठा। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें एलियंस अगवा कर चुके हैं और उनके साथ एलियन अबडक्शन भी किया गया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि एलियन अबडक्शन क्या होता है। जब एलियंस इंसानों को किडनैप करने के बाद उनको बारीकी से जांचने के लिए उनकी बॉडी के साथ कई फिजिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसे एलियन अबडक्शन कहा जाता है। इस तरह की किडनैपिंग और अबडक्शन की खबरें मीडिया में कम ही सुनने को मिलती हैं, क्योंकि कई लोग अपनी आप बीती पब्लिक में जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। उनका यह भी मानना है कि एलियंस नहीं चाहते कि उनका राज किसी को पता चले। दोस्तों, यह तो नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, पर आज भी इन लोगों से उस किस्से के बारे में पूछा जाता है तो वो काफी डर जाते हैं। एलियंस द्वारा इंसानों के अपहरण की घटना 1961 में सामने आई, जब एक अमेरिकन कपल ने दावा किया उन्हें एलियंस ने अगवा किया था। 1950 तक के किस्सों में यूएफओ और कुछ अननेचुरल लाइट्स का दिखाई देना शामिल था। इसके अलावा कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने परग्रही जीव यानी कि एलियंस से बातें की हैं। पर 1961 में बार्ने एंड बेटी हिल्स के एक अनुभव से एलियंस और यूएफओ से जुड़े किस्सों में एक नया मोड़ आ गया। बात तब की है जब बेटी और बार्ने हिल्स कनाडा से छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। लौटते हुए बेटी ने देखा कि आसमान से एक अजीब सी रोशनी उनकी कार का पीछा कर रही है। दूरबीन से देखने पर बार्ने ने पाया कि वो अजीब सी रोशनी उनके काफी पास आने वाली है। परेशान बार्ने ने हड़बड़ी में डर कर कार को वहां से दौड़ा दिया। जब यह कपल घर पहुंचा तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात नोटिस की। उन्हें घर पहुंचने में सामान्य से 2 घंटे का समय ज्यादा लगा, क्योंकि उनका शहर उस जगह से काफी पास था। घर पहुंचकर इसके बारे में ज्यादा ना सोचकर वो सोने चले गए। पर उस रात बेटी को अजीबोगरीब जीवों के डरावने सपने आने लगे और बारने को भी रीढ़ की हड्डी में अजीब सा दर्द शुरू हो गया, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इन सब अजीबोगरीब हरकतों से उन्हें लगा कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद वो बोस्टन के एक मशहूर साइकियाट्रिस्ट से मिले। साइकियाट्रिस्ट ने पाया कि वो दोनों एनेक्सिटी से प्रभावित हैं, जिसके बाद दोनों को हाइप्नोसिस प्रोसेस से ट्रीटमेंट दिया गया। उस दौरान साइकियाट्रिस्ट ने पाया कि इन दोनों का एलियन ने अपहरण कर लिया था, क्योंकि दोनों को अलग अलग हाइप्नोसिस प्रोसेस से गुजारा गया, जहां दोनों ने सेम बातें कही कि उनका कुछ जीवों ने अपहरण कर लिया था, जिनके शरीर पर बाल नहीं थे, उनकी स्किन हरी थी और उनका सर भी काफी बड़ा था। उन्होंने बताया कि उन एलियंस ने उनके नाखून और बालों का सैंपल लिया था। बेटी ने बताया कि उनकी बॉडी में निडल्स से भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए गए। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात जो सामने आई वो थी बेटी के द्वारा बताया गया एक स्टार सिस्टम का मैप, जो उसे एक एलियन ने दिखाया था। उसने बताया कि यह स्टार सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद है। जब बेटी की ड्राइंग को कंप्यूटर जनरेटेड मैप से मिलाया गया तो दोनों लगभग सेम ही थे। तो आखिर बेटी ने कैसे 6 साल पहले ही इस स्टार सिस्टम को जान लिया था। बार्ने के मुताबिक एलियन उनसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे थे। 1961 का यह एलियन केस पत्रकार जॉन फुलर की पुस्तक के जरिए दुनिया के सामने आया। इस खबर से पूरा मीडिया हिल गया और दुनिया एलियंस एब्डक्शन पर बिलीव करने लगी। अगली घटना एरिजोना के नेशनल फॉरेस्ट की है। 5 नवंबर 1975 की शाम को घर लौट रहे फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने आसमान में एक भरपूर रोशनी से युक्त डिस्क को मंडराते देखा। उसे देखकर वो और तेजी से वहां से जाने लगे, पर तभी एक तेज रोशनी उनकी ओर आई और उनका एक साथी उस रोशनी के साथ ही उनके पास से गायब हो गया, जिसका नाम ट्रेविस था। उन्होंने ट्रेविस को हर जगह खोजा, पर वो कहीं नहीं मिला। 5 दिनों बाद रहस्यमय तरीके से ट्रेविस वापस आ गया। जब उसने अपनी आपबीती बताई तो वो बहुत ही भयानक थी, क्योंकि उसने भी वही बताया जो दूसरे अबडक्शन के केस में हुआ था। मतलब कि उसके साथ भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट हुए थे, जो कि बहुत दर्दनाक थे। उसके बाद वो कई सालों तक सदमे में रहा। एलियन अबडक्शन की तीसरी सबसे मशहूर घटना न्यू इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन अलागाश के किनारे अलागाश नदी की है, जहां कैंपिंग ट्रिप पर गए 4 दोस्तों ने एलियन अबडक्शन का दावा किया था। अगस्त 1976 को 4 दोस्त इस इलाके में कैंपिंग करने गए, जहां उनका पहला दिन बिल्कुल समान गुजरा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगली रात इन चारों ने अपने कैंप से कुछ दूरी पर आसमान से निकलती एक अजीब रोशनी को देखा। उन्हें लगा कि शायद यह कोई हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की रोशनी है। इसके बाद वो ऑब्जेक्ट अचानक से गायब हो गया। उनका यह दिन भी बिना किसी घटना के गुजर गया।
तीसरे दिन यह लोग लेक के किनारे मछलियां पकड़ने गए। इन्होंने वहां आग भी लगाई जिससे वो अपना खाना पका सके। इनके हिसाब से यह आग भी काफी देर तक बिना बुझे जलने वाली थी। थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही रोशनी उनकी ओर आते हुए नजर आई जो उनके ठीक ऊपर आ चुकी थी। उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी गोल तश्तरी उनके ऊपर थी जिसमें बहुत सारी लाइट्स जल बुझ रही थी और उसमें से एक तेज लाइट उनकी ओर आई और चारों दोस्त उड़ते हुए उसमें चले गए। इसके बाद इन चारों को जो आखिरी बात याद थी वो यह थी कि उन्हें झील के किनारे होश आया और वो उस तश्तरी को आसमान में उड़ते हुए देख रहे थे जो कुछ दूरी पर मंडरा रही थी और थोड़ी देर बाद वहां से गायब हो गई। वहां एक चीज और हुई, जो आग उन्होंने लगाई थी वो अब राख बन चुकी थी, जबकि उनके हिसाब से उसे काफी देर तक जलते रहना चाहिए था। इसका मतलब है कि उन्होंने एलियंस के साथ काफी ज्यादा समय बिताया था। कैंपिंग से वापस आने के बाद उन सभी को अजीब अजीब सपने आने लगे जिससे बार्ने और बेटी हिल्स को आया करते थे। सबको लगा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पर जब उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ तो वो उसमें पास हो गए। चौथी घटना जून 1980 यॉर्कशायर शहर इंग्लैंड की है। जिगमिट एटमोस की, जो अपने घर से बाहर सामान लेने निकला था, फिर वो जिंदा वापस नहीं आ पाया। 5 दिन बाद उसकी लाश कोयले के एक बड़े ढेर पर मिली। उसकी लाश देखकर लगता था मानो उसे काफी ऊपर से वहां गिराया गया हो। इस घटना वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले ऑफिसर थे पीसी एलन गॉडफ्रे। इस घटना के कुछ दिन बाद ही पीसी गॉडफ्रे को भी एक हैरत अंगेज तजुर्बे से दो चार होना पड़ा। जहां जिगमेट का शव मिला था वहां से 3 किलोमीटर दूर पेट्रोलिंग के दौरान एलन गॉडफ्रे ने एक उड़न तश्तरी को मंडराते हुए देखा। उसके बाद का एडन को कुछ नहीं मालूम क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। बाद में हाइप्नोसिस के दौरान उसने सब कुछ कह डाला जो बेहोशी के दौरान उसके साथ हुआ था। उसने बताया कि एलियंस उसे उठाकर अपनी एयरक्राफ्ट में ले गए थे। वहां उसकी बॉडी के साथ बहुत से छोटे छोटे एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किए और जब वो एक्सपेरिमेंट पूरे हो गए तब उन्होंने उसे उठाकर वापस उसकी कार में डाल दिया। और वहां टेलीपैथी के जरिए एलियंस ने उसे यह भी बताया कि जिगमेट की मौत भी उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स के दौरान हुई थी, क्योंकि वो बहुत डर गया था जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, यह घटनाएं अकेले नहीं थी जिनमें एलियन अबडक्शन का दावा किया गया था, बल्कि एक समय में आकर अमेरिका में यह घटनाएं इतनी बढ़ गई थी कि सरकार को ऐसे केसेस की छानबीन करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ा था। इन मामलों पर रिसर्च करने पर पता चला यह घटनाएं ज़्यादातर पश्चिमी देशों की थी, जिसमें से ज़्यादातर झूठ साबित हुई। कुछ लोगों ने टीवी प्रोग्राम पर आने के लिए झूठी कहानी बना ली और कुछ केस ऐसे भी थे जो हकीकत के काफ़ी नज़दीक थे। क्या वाकई एलियंस धरती पर आकर इंसानों को अगवा करते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ और अन्य सोशल नेटवर्क पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।